गणेशाय नमः। दोस्तों, हिमांशु ज्योतिष ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम पुत्र प्राप्ति से संबंधित चर्चा करेंगे कि जो नव दंपति है उनको पुत्र की प्राप्ति कब होगी और अगर पुत्र प्राप्ति में कोई बाधा आ रही तो उसका कारण क्या है। दोस्तों, ज्योतिष में पंचम भाव से पुत्र का विचार किया जाता है और स्त्री की कुंडली में गुरु और पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए योग कारक ग्रह माने गए हैं। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का होता है और सूर्य जो होता है पंचम भाव का स्वामी ग्रह बनता है, इसलिए कहीं न कहीं सूर्य जो होता है आत्मा का कारक ग्रह माना गया है और इस आत्मा का इस धरती में जीवात्मा के रूप में जब जन्म होता है जीवात्मा का संबंध गुरु से होता है, इसलिए सूर्य, गुरु, शुक्र, मंगल और शुक्र ग्रह ये जो होते हैं पुत्र से संबंधित ग्रह माने गए हैं। केतु ग्रह का संबंध भी पुत्र से माना जाता है क्योंकि केतु जो होता है मोक्ष का कारक है और किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया से मोक्ष उसके पुत्र के द्वारा ही मिलता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिसको अपनी कुंडली दिखाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्री में निःशुल्क कुंडली देखी जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, पंचम भाव से पुत्र का संबंध होता है। स्त्री की कुंडली में गुरु और पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं। गुरु जो होता है जीवात्मा होता है, गुरु का संबंध जीवात्मा से होता है और शुक्र का संबंध शुक्राणु से होता है। तो अगर आपको पुत्र प्राप्ति से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो स्त्री की कुंडली में गुरु का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। साथ में ही पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह का मजबूत होना बिल्कुल अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि शुक्र यानी शुक्राणु और पंचम भाव का स्वामी ग्रह जो भी बन रहा है, काल पुरुष में पंचम भाव का स्वामी जो होता है सिंह राशि आ रहे सूर्य बनता है, लेकिन आपकी कोई भी लग्न राशि कुंडली हो सकती है। अगर मेष है तो सूर्य बनेगा, वृषभ है तो पंचम भाव का स्वामी ग्रह बुध बनेगा और अगर मिथुन राशि आ रही है तो पंचम भाव का शुक्र बनेगा और अगर कर्क लग्न है आपका तो पंचम भाव का स्वामी मंगल बनता है। तो जो भी आपकी कुंडली बन रही है लग्न कुंडली, उसके अनुसार आप अपनी कुंडली में देखिए और पंचम भाव का स्वामी ग्रह अगर नीच का होकर बैठा है, अस्त का होकर बैठा है या 6, 8, 12 में बैठा है तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो इससे संबंधित आपको उपाय कर लेने चाहिए। साथ में ही जो स्त्री है उसको गुरु का उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर जल चढ़ाने से गुरु ग्रह अच्छे शुभ फल देने लगता है। और उसके साथ ही जो पुरुष है अगर उसकी कुंडली में शुक्र वीक आ रहा है, 6, 8, 12 में बैठा है, डिग्री वाइज कमजोर है, सूर्य और शुक्र की युति है, तो उसको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए मंगलवार या शुक्रवार के दिन देवी जी को लाल रंग की वस्तुएं अथवा लाल रंग का चोला अथवा श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह शुभ फल देने में लिए बाध्य हो जाता है, शुक्र अच्छा फल देता है। दोस्तों, उसके बाद मेन चीज जो होती है पंचम भाव का स्वामी ग्रह जो होता है और साथ में केतु ग्रह, अगर पंचम भाव में केतु ग्रह बैठा है तो भी समस्याएं आती हैं क्योंकि केतु ग्रह जो होता है कहीं ना कहीं गर्भ को गिराने यानी मिस कैरेज करने का काम करता है। अगर पंचम भाव में केतु बैठा है तो या पंचम भाव का स्वामी ग्रह नीच का हो गया है या पंचम भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा है तो मिस कैरेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको पंचम भाव से जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं उसको मजबूत करना जरूरी होता है। दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, जब पंचम भाव के स्वामी ग्रह की शादी के बाद या जो भी बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी ग्रह की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, गुरु की चल रही है, शुक्र की, तो इस दौरान पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, पुत्र प्राप्ति होने में संभावना रहती है। तो इसके लिए जो आपका पंचम भाव का स्वामी ग्रह बन रहा है और साथ में ही पुरुष की कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी ग्रह बन रहा है, इनकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से
अगर आप परेशान चल रहे हैं तो पुत्र प्राप्ति से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं इनका निराकरण हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन गुरु के लिए कोई ना कोई उपवास करते हैं अथवा गुरु के लिए आप केले के पेड़ में जल अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पुत्र से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं ये दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कुंडली डिटेल सेंड कर सकते हैं, आपकी कुंडली बताई जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।